बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पैटी की बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। बिल्कुल बाज़ार जैसे हम बर्गर बनाएंगे, वो भी घर पर बआसानी और बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे सैलड ले लेना है, जिसमें मैंने बंद गोभी ली है, खीरा लिया और टमाटर लिया। ये जो हमने यहाँ पे ये पैटी तैयार की थी, फ्रीज़ की थी, ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हो चुके हैं। हम इसको एक एक करके इन सबको अलग-अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बर्गर की पैटी बनाई थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त बन गई है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये फ्रीज़ हुए। इस तरह आप भी फ्रीज़ करके घर में रख सकते हैं, बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। स्नैक टाइम में फ्राई कर लीजिए, बच्चों को लंच टाइम में बना के दे दीजिए। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से घर में बन सकती है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी चीज़ों की फहरिस्त नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल मेथड से ये बन जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ नगर्स को इस तरह पैकिंग में डाल लेंगे। अगर आपके पास कोई जिप लॉकर है तो आप उस जिप लॉकर में भी डाल के रख सकते हैं। इस तरह हम ये नगर्स, जो छोटे हमने नगर्स बनाए थे, इसको हम इस तरह बैग में रख लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। हमने फ्रीज़र में रखना है ताकि ये फ्रीज़ रहें। जब आपका दिल चाहे बच्चों को बना के दें, आप इसको शैलो फ्राई कर लें, एयर फ्रायर में कर लें, या फिर आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये हमारी बर्गर की पैटी है, जिसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल के शामिल करके अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें हमने चिकन पैटी शामिल कर दी। जब इसकी एक साइड अच्छे से कुक हो जाए, फिर हमने इसकी दूसरी साइड को पका लेना है। इस पैटी को तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ये फ्राई हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होती है। अगर आप इसको एयर फ्रायर में बनाएं तो भी बहुत आसानी से बन जाएगी। बिल्कुल भी नहीं ये नगर्स पैटी टूटते। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान मेथड से बनती है। अब हम इसी तरह तमाम पैटी को फ्राई कर लेंगे बर्गर के लिए, और हम बर्गर बन को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हम तमाम पैटी को कुक कर लेंगे। जब एक साइड कुक हो जाए, फिर आपने दूसरी साइड कुक करनी है। अब यहाँ पे हम बर्गर के बन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी सर्विंग। सबसे पहले हम बर्गर का नीचे वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर सिंपल मायोनीज़ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने हेलेमेंस की मायोनीज़ ली है, फिर बंद गोभी रखी, फिर हम इसके ऊपर चिकन पैटी लगाएंगे, उसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस लगाएंगे, जो कि इस बर्गर का टेस्ट मज़ा डबल कर देगा। इसके ऊपर मैंने बारबेक्यू सॉस लगाई है और इसके बर्गर के दूसरे पार्ट पे हम केचप लगा लेंगे। केचप मायोनीज़ का इस्तेमाल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने खीरा और टमाटर का इस्तेमाल किया। आप अपनी मर्ज़ी से सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और केचप मायोनीज़ का भी। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी बर्गर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दरमियान में, हमने सेंटर में एक स्लाइस लगा देना चीज़ का। यहाँ पे मैं एडम्स की बर्गर चीज़ का इस्तेमाल किया। बहुत ही टेस्टफुल ये बर्गर बनते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से घर में तैयार हो जाते हैं, और ये पैटी बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको भी इस पैटी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। इस पैटी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत ही सिंपल मेथड से तैयार हो जाती है। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।